बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी का मामला मज़ीद उलझ गया। 36 घंटे के बाद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाय मामला क्लियर करने के मुराद अली शाह ने पहले मामला मज़ीद उलझा दिया। उनका ये कहना था कि जो मज़ार कायद पर वाक़या पेश आया उस वाक़े की FIR होनी चाहिए थी, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ जो कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी के मामले पर उनका ये कहना था कि इस गिरफ़्तारी के लिए एक वफाकी वज़ीर ने और PTI के कुछ MPs और MNAs ने पुलिस के ऊपर दबाव डाला। और जो दरख्वास्त गुज़ार था, दरख्वास्त गुज़ार के बारे में भी उनका ये कहना था कि PTI का वर्कर है, इसके अपने ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात हैं। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर के बाद IG सिंध और एडिशनल IG ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी और उसके बाद एक 73 से लाइन लग गई छुट्टी की दरख्वास्तों की। करीबन ये 10 AIGs, 16 DIGs, 40 SSPs ने अब तक छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। उसके बाद पूरी सिंध पुलिस में एक बहरान की कैफियत पैदा हो गई। अब तक की इत्तलात के मुताबिक पूरी सिंध पुलिस के जो इंस्पेक्टर लेवल तक के एहलकार हैं, तमाम पेट्रोलिंग फोर्स के एहलकारों को थानों में वापस बुलाना शुरू कर दिया गया है। यानी कि उनकी पेट्रोल ड्यूटी से उनको हटाकर ग्राउंड किया जा रहा है पूरी पुलिस फोर्स को। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उनका ये कहना था कि रात के अंधेरे में IG सिंध के घर का घेराव किया गया। उसके बाद कुछ नामालूम अफराद IG सिंध को उठा कर ले गए और उन पर दबाव डाला गया कि वो कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी का हुक्म दें। अब यहाँ पर यह सारा मामला एक नया रुख अख्तियार करता है। बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात के बाद आर्मी चीफ़ ने नोटिस लिया। आर्मी चीफ़ ने बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया और कोर कमांडर कराची को इस तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी की हदायत आर्मी चीफ़ की जानिब से की गई। अब एक चीज़, बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से बराह रास्त DG ISI और आर्मी चीफ़ का कह कर के इस तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाए और जितने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, इन संगीन इल्ज़ामात के बाद कुछ संगीन सवालात पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत पर भी उठते हैं। नंबर 1, जो कराची के सिंध पुलिस के IG हैं मुश्ताक मेहर साहब, उनके बारे में एक जो कुछ साबिक IGs की राय, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने कुछ साबिक IGs से बात की। उनका ये कहना था कि ये सियासी आदमी है, ये इंतहाई कमज़ोर IG है, ये इसकी अपॉइंटमेंट सियासी बुनियादों पर हुई है, ये जी हजूरी वाला बंदा है। दूसरे नंबर पर जो सिंध पुलिस के PSP कैडर के जितने भी अफसरान हैं, SP SSP से शुरू होकर DIG और एडिशनल IG तक, वो तमाम के तमाम इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मातहत आते हैं और वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं। अगर बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात को सच मान लिया जाए कि उनके घर का घेराव किया गया, उनको ज़बरदस्ती उठाया गया, उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया और उन पर दबाव डालकर कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी की गई, तो बजाय छुट्टी की दरख्वास्त देने के इन तमाम अफसरान को, IG को, DIGs को चाहिए था कि वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करते और सिंध हुकूमत से अपना चार्ज छोड़कर कहते कि इन हालात में हम काम नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को हम वापस रिपोर्ट करते हैं। उसकी बजाय छुट्टियों की दरख्वास्तों का एक यूँ समझे कि लाइन लग गई। अब दिलचस्प बात यह है कि तमाम जो दरख्वास्तें छुट्टियों की सामने आई हैं, वो तमाम तर दरख्वास्तें, उनका मतन एक ही है। उन दरख्वास्तों के बाद बिलावल भुट्टो IG ऑफ़िस गए। IG ऑफ़िस जाने के बाद उन्होंने IG सिंध से मुलाकात की। उस मुलाकात में IG सिंध ने अपनी छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। तमाम जो अफसरान थे उनकी छुट्टियों की दरख्वास्तें भी वापस ले ली गई। अब यहाँ पर एक मेजर टर्न आता है, बड़ा एक दिलचस्प मोड़ आता है। बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात के बाद दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक, गवर्नर सिंध को हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद बुला लिया गया मुशावरत के लिए। दूसरा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तमाम तर ये जो बहरान पैदा हुआ उसका जायज़ा लिया गया। उसके बाद उसका एलामिया सामने आया। एलामिया वाज़ेह तौर पर फ़ौज ने बता दिया कि हमने पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद
अपना खून बहाने के बाद, अपनी जो जवानों की शोहदा की बॉडीज़ उठाने के बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा किया है। किसी भी किस्म की अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश को हर सूरत में नाकाम बनाया जाएगा। उसके बाद अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, आर्मी चीफ़ की जानिब से वाज़े तौर पर कह दिया गया कि इस तमाम तर मामले की और बिलावल भुट्टो ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन इल्ज़ामात की इंक्वायरी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जिस तरह बिलावल भुट्टो बता रहे हैं, अगर मामला हू बहू यही था तो वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल उनसे उलट मौक़िफ़ क्यों दिया? जब वज़ीर आला सिंध से इस बारे में सवालात किए गए तो वो सवालात का जवाब देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर क्यों उठकर चले गए? उसके बाद जो मुजरिम नवाज शरीफ है, जो अदालतों से इश्तिहारी है, उसकी ट्वीट भी सामने आई, उसने भी अप्रीशिएट किया, मरियम नवाज़ ने भी अप्रीशिएट किया। अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पुलिस फ़ोर्स के कंधों पर चढ़कर पुलिस फ़ोर्स के ये जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं ये सिंध हुकूमत के अपने इमा पर आई हैं। इनका मकसद इंतशार पैदा करना है, इनका मकसद पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल को पैदा करना है, इनका मकसद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, इनका मकसद इदारों को ब्लैकमेल करना है, इनका मकसद अपने लिए एनआरओ तलाश करना है। अब जिस तरह से नवाज़ शरीफ ने एक गुजरांवाला के जलसे में जो बयानिया लिया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, जिस तरह से नाम ले लेकर उन्होंने तमाम तर मसाइल की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों पर, अफवाज पाकिस्तान पर डाली, उसके बाद से पीपल्स पार्टी भी बेहद दबाव में थी और कराची में नवाज़ शरीफ को कराची के जलसे में ख़िताब करने की दावत नहीं दी गई। उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने जहां तमाम इदारों पर इल्ज़ाम लगाए, वहीं उनका ये कहना था कि अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की गई तो आप गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम देखते हैं कैसे गवर्नर राज लगाया जाता है। उसके बाद उनका यह कहना था कि मैं कोयटा के जलसे से भी खिताब करूंगा, यानी कि कोयटा के जलसे से खिताब करना वो एक ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, एक टूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और जो गवर्नर सिंध को बुलाया गया है, गवर्नर सिंध को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद बुला लिया गया है, उनसे सूबे की तमाम तर सूरत हाल पे मुशावरत की जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं, पीपल्स पार्टी इस पूरी साजिश में मुस्लिम लीग नून के साथ शरीक है। इनकी कोशिश पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना, पाकिस्तान में सियासी इंतशार पैदा करना, पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना, क्योंकि इन तमाम चोरों के, इन तमाम मुजरिमों के जो मुकदमात हैं वो आखिरी मराहल पर हैं। इनको मालूम है कि अगर ये दिसंबर और जनवरी फरवरी का महीना ये गुज़र गया, हम अदम इस्तेहकाम ना पैदा कर सके, हम इंतशार पैदा ना कर सके, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। सेनेट इंतखाबात के बाद ये जो एक ब्लैकमेलिंग का कार्ड हमारे हाथ में था कि हुकूमत को कानून साजी से रोकना, ये भी हमारे हाथ से निकल चुका होगा और हम हुकूमत के रहमो करम पर होंगे। इन तमाम चोरों की, इन तमाम डाकुओं की ये आखिरी कोशिश है कि किसी तरह से ये हुकूमत को मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले घर भेज दिया जाए। इसके लिए ये हर हद तक जाएंगे, हर तरह का कार्ड इस्तेमाल करेंगे, हर तरह का जो गलीज़ से गलीज़ हथकंडा है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।